सियावर चंद्र की उमापति महा देव की सभा में तुलसी दास की बोलो रे भाई सब संतन की
राज रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा रिद्धि सिद्धि के देवा देवैया सबके बिगड़े काम बनैया रख ले बेगम रोतना रख ले बेगम रोतना गौरी किनारा हे गनरा गौरी किनारा हे गनरा रिद्धि सिद्धि के भैया सबके बिगड़े काम बनैया रिद्धि सिद्धि के भैया सबके बिगड़े काम बनैया रख ले रोकना गौर के नारा हे गंगा गौरी के नारा हे गंगा गौरी के नारा हे गंगा पूजा के अधिकारी के बोल सेवा भादों में की न 11 दिन करता तो सेवा ये पहली पूजा के अधिकारी के बोल सेवा भादों में की न 11 दिन करता तो सेवा लड्डू के भोग लगा तो ना आते सिंदूर सजा तो ना लड्डू के भोग
हेलो, बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। आओ संतो, बड़े ही हर्ष की बात है, बड़े ही खुशी की बात कि आज पतित पावनी रामचरित मानस की गुणगान होते भगवान राघवेंद्र सरकार जी के चिंतन मंथन होते हैं। वो भी एक देव पर्व पितृपक्षों के रूप में आप सब भगवान के कथा ला सुनत हो और अपन अपन घर आए पितर मन भी आपके माध्यम से भगवान के गाथा ये गांव में सराबोर करे के मौका विशेष सहयोग से आप सबके सामर्थ्य से बड़े ही सुघर सफल हो है। आज आप सभी समस्त ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माताओं, पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग सियानगण, विद्वत जन और छोटे छोटे मोर भाई बहन, आप सभी के श्री चरण कमल में सुरसरिता मानस परिवार अबोध बालक मन की ओर से आप सभी के श्री चरण वंदन नतमस्तक प्रणाम हो तो नाम स्वीकार हो। वैसे तो संतों ये हाड़ मांस के जीव हरे है ना, हाड़ मांस के शरीर हरे, आज नहीं तो कल पंचतत्व में विलीन होना है। आज बड़े ही पतित पावनी समय जो मिले हैं वो कर सदुपयोग करन, उपयोग करना और सदुपयोग करना ये अंतर हरे संतों। उपयोग करना मतलब अपन दैनिक जीवन में जब भी रोजमंचा के जो आदमी के व्यथा होते ना वो उपयोग में हो गए, लेकिन सदुपयोग, सद मतलब सदविचार, सत्संगी, सद्भावना, सदगति, ये ला सदगति कहे गए संतों, सद्भावना कहे गए, जिनला आज आप सब सोता वक्ता के रूप में अपन हृदय में भगवान के गाथा ला उतारे के प्रयत्न करत हो, प्रयास करत हो कि हमर मन के माध्यम से हमर पुरखा है कि तो धन्य हो जाए, हमर मन के माध्यम से हमर पुरखा है तो कृतज्ञ हो जाए। आओ आप सभी की श्री चरण कमल आशीर्वाद से रामचरित मानस में अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 171 में चर्चा करना ही से हमला विषय मिले है संतों, जेमे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अबजस विधि हाथ की। ये वो समय के बात है संतो जब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रचना करत रही भगवान राम जी के जीवन में, भगवान राम जी के पूरा परिवार के जीवन में एक दुख के समय आन पड़े है। हर जीव के जीवन में खुशी और दुख है तो ना थे, स्वाभाविक है ना। हर जीव के, हर मानुष तन, चाहे छोटे जीव, कीड़ा मकोड़ा या अन्य पशु या जानवर या कोई भी हो, हर जीव के जीवन में सुख और दुख है तो ना थे। स्वाभाविक नहीं कि हमेशा सुखे सुख मिले ही, या स्वाभाविक नहीं है कि हमेशा दुखे दुख मिले ही। आज भगवान जी के जीवन में, भगवान राम जी के परिवार के जीवन में बड़े दुख की घड़ी आन पड़े ही। एक तरफ भगवान राम जी, लक्ष्मण जी, माता सीता जी है तो 14 वर्ष के वनवास काटे बर निकल पड़े हैं अयोध्या से, और एक तरफ दशरथ जी महाराज के देहांत हो चुके रहे संतों, स्वर्गवास हो चुके रहे। अब वो समय में कौन होकर आगी पानी कर ही, कौन होकर दुख के घड़ी में खड़े हो ही, कौन होकर दुख के समय ला बटो रही। ये बड़े चिंता की बात हो जैसे ने सब घर आते व्यवस्था मान लो जाए काकरो घर आते तब
परिवार के मन तो अपन बिलख बिलख करके शोक संदेश मनात रथे, लेकिन बोला वो गति ला आगे बढ़ाते कौन? एक परिवार है संतों। आज जीवन में परिवार के बहुत बड़े मोल है संतों। कई बार हमने परिवार के मोल ला समझ नहीं पान, है ना। दूसरा के बहकावा, दूसरा के कहना, दूसरा के भड़काना में आकर के हमारे परिवार ला खो देथन संतों। आज भाई भाई में एकता नहीं रहे, है ना, अखंडता नहीं रहे, खंडता की ओर चले जाते। लेकिन जब दुख के समय आते संतों तो अखंडता हो जाते, एक जगह सब जुरिया जाते, भाई भाई नहीं बनत रहे, वो जगह प्रेम स्थापित हो जाते दुख के माध्यम से, है ना। तो आज राम जी है तो लक्ष्मण जी है, माता सीता जी है तो 14 वर्ष के वनवास गए है। अब दशरथ जी महाराज की आगे पानी कौन करे? अब एक तरफ भरत जी महाराज है तो अपन नवनिहाल में गए है ना, अपन ममा घर गए है, घूमे फिरे ला मस्त हलचल होए बा। जब सूचना मिली भरत जी महाराज ला कि आपके पिताजी के स्वर्गवास हो गए, भरत जी महाराज आप ला आना है, तुरंत बेचारा भागे दौड़े चले। प्रभु राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी ला भी जैसे भी बन पड़ी व्यवस्था के हिसाब से सूचना दिएगी, लेकिन वो प्रभु राम जी, लक्ष्मण जी महाराज है तो ना माता सीता जी है तो ना अपन वचन में अटल रही, चाहे कितना सुख हो या दुख हो। 14 वर्ष के जो जहां वनवास के लिए प्रतिज्ञा ले है वो पूरा करके रहूं करके। दूसरी बात, काकरो बिना कहीं काम तो अटके नहीं, है ना। ये रामचरितमानस के माध्यम से पहला सीख हमला मिली कि काकरो बिना कहीं काम है तो हम अटके नहीं। कोई अगर कहे दी कि मैं नहीं गए हूं मतलब वो काम सफल हो भी नहीं करे, ऐसे कही नहीं सके। अरे ज्यादा सफल नहीं हुई तो कम से कम कुछ तो सफल हुई, लेकिन कहीं न कहीं वो व्यवस्था है तो आगे बढ़ी। आज वो व्यवस्था ला आगे बढ़ाए बर, वो दुख के घड़ी ला समेटे बर भरत जी महाराज ला सूचना भेजे है। भरत जी महाराज है तो आवत है। देखी इस अयोध्या में सब तरफ तर बितर हो चुके हैं। प्रभु राम जी ला, है ना, लक्ष्मण जी, माता सीता तीनों जन वनवास चल दे। ये तरफ माता मन है तो बिलख बिलख के रोवत है। पूरा अयोध्या धाम है तो बिलख बिलख करके रोए लगे है संतों कि आज दशरथ जी महाराज है नहीं है की के। देखिए भरत जी महाराज है, व्यवस्था देखे तो समझ नहीं पाता रहा है कि कौन ला पूछो और कहा पूछो और कौन सा शब्द की उपयोग करो। ओकर वाणी ही तो ना हृदय से मुख तक नहीं आती रही संतों, अतः कल्पत रही से कि होए का है करके। एन केन प्रकारेन जब आई वशिष्ठ जी महाराज है तो नौकर कंधा में हाथ रख के कि शिष्य बेटा भरत, आज बड़े दुख के समय आन पड़े है। राम लक्ष्मण सीता माता है तो 14 वर्ष के वनवास हो गए है। भरत जी महाराज बताते है भैया, और दशरथ जी महाराज है तो आपके पिताजी है तो नहीं है, पंच तत्व में विलीन होने वाला है ना, स्वर्गवास हो चुके हैं, ये हाड़ मांस के शरीर त्याग चुके हैं। अभी एक आगे के कार्यक्रम ला तुही संभालना है कि चर्चा विचर्चा चलते समझावत है भरत जी महाराज ला गुरु वशिष्ठ जी महाराज वही समय का थे। अब आगी पानी भी हो गए, आगी पानी हो 10 गात्र हो गए। तब फिर जैसे हमन परिवार में बैठथन काठी लाथे, वो परिवार में सोका कुल परिवार में परिवार के मन बैठे या अपन पार समाज के मन सकलाथन कि अब आगे के कर व्यवस्था ला कैसे बनाया जाए। अभी तो दुख के समय हवे, दुख के समय में एकर व्यथा ला कैसे सुलझाना है ना। हर गांव में, हर समाज में, हर पार में ये व्यवस्था ला सुलझाए बर अवनी 4 जन पार के मन बैठते जरूरी। आज वैसने जतका अयोध्या के नर नारी हिते मन मूल ताके देखा थे कि ये पर हमार व्यवस्था कैसे चली। राजा दशरथ हिते हमर सुंदर ढंग से हमर देखभाल करीस, कोई भी प्रकार की चीज के कमी होने दीस। राम जी रतीस
तो कुछ न कुछ वह बड़े पुत्र ज्येष्ठ पुत्र के रूप में रही से अनुभवी रही से कुछ न कुछ व्यवस्था शायद बना लेती। लेकिन भरत जी महाराज तो बेचारा अभी युवा अवस्था है, उगर सूझ बुझता नहीं है ढंग से, है ना, अनुभव नहीं है। जीवन में संतों अनुभव के बहुत बड़े खेल हैं, है ना। तभी तो कहे बड़े बुजुर्ग मन, जवानों में जोश होता है और सियानों में होश होता है कि कहीं भी एक यूनिटी बनते, कहीं भी एक संस्था बनते, कहीं भी एक समिति बनते ना, तो जवान और सियान मिला करके बनाना चाहिए, ताकि तजुर्बा ला भी जवान मन की आवश्यकता पड़ते और तजुर्बा वाला मतलब जवान मन की आवश्यकता पड़ते। आज तजुर्बा वाला नहीं है दशरथ जी के घर अंगना में, तजुर्बा वाला कौन रही से? दशरथ जी महाराज है। तो अब जोश है जेकर पास होश नहीं है ना, अर्थात तजुर्बा नहीं है, राजपास कैसे चलाया जाए, बहुत बड़े चिंतन के विषय है। वशिष्ठ जी महाराज है तो गुरुदेव है तो समझाते हैं कि अब आगे के दशरथ मन के आगे के अयोध्या के समस्त दुख और सुख ला तू ही लहरना है और सब ला तू ही ला पालन पोषण करना है। कि गुरु वशिष्ठ जी महाराज समझाते संतो वही जगह बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है तो कथे कि वशिष्ठ जी महाराज है तो भरत जी महाराज ला कहते कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहीं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अभजस विधि हाथ की। गुरु वशिष्ठ जी महाराज है तो भरत जी महाराज ला कहा थे संतों कि भैया भरत, सुनहु भरत, सुन भरत भावी प्रबल, है ना, बिलख कहे मुनिनाथ, बिलख बिलख करके अपन पीड़ा ला, है ना, व्यक्त करत है ऋषि मुनि जी कौन? भरत जी महाराज के पास में संतो, और भरत जी महाराज है तो अपन दुख ला अपन पीड़ा ला गुरुदेव के पास में वशिष्ठ जी महाराज के पास में अपन व्यतीत करत है। मतलब एक दूसरे में अपन चर्चा विचर्चा करत है कि मोर पास ऐसे संकट आन पड़े कैसे निपटाया जाए गुरुदेव की के, और गुरुदेव है तो भरत जी महाराज ला कहा थे कि ऐसे समस्या है तो कैसे निपटाया जाए कि इसकी हानि लाभ जीवन मरण, है ना। वशिष्ठ जी महाराज गुरुदेव है तो कहा थे कि भरत, हानि लाभ जीवन मरण और जस अबजस, ये 6 चीज है ना विधि के विधान में होते। काकरो टारे से नहीं टरे, ना काकरो जोड़े से जुड़े। स्वयं भगवान राम जी के, है ना, शादी है हुई तेला, भगवान राम जी के शादी हुई, भगवान शिव जी के शादी हुई, एक सुंदर शुभ मुहूर्त में हुई, शुभ बेला में हुई, शुभ समय में हुई, ओकर बावजूद भी प्रतिफल पूर्ण रूप से नहीं हो पाई संतों। भगवान शिव जी के विवाह सती के माध्यम से हो रही, सती के साथ में शादी हुई, ओकरो शादी कहां संपन्न हुई पाई? जब ओकरो जीवन में, भगवान शंकर जी के जीवन में दुख के समय आन पड़े रही से, चाहती थे मैं स्वयं त्रिकालदर्शी हरूं, मोर जीवन में दुख नहीं आए कि अपन जीवन के दुख ला हटा सकती, काबर स्वयं महामृत्युंजय हरे, ओकर बावजूद भी भगवान शंकर के जीवन में काबर दुख है संतों? ये विधि के विधान में है कि जन्म और मरण ये विधि के विधान में है, काकरो न टले से टले, न काकरो जोड़े से जुड़े की। जिसने कोई जीव है ना संतों, जन्म ले ही तिला मरना ही पड़े, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी समय हो या कहीं भी हो। जिसने जैन समय में, जैन जगह में तो जन्म लेके, है ना, विधि के विधान है तो लिखे ही कि फलाना ते अमुक जगह जन्म लेवे, अमुक समय में, अमुक गोत्र में, अमुक जाति में, अमुक धर्म में, ये विधि के विधान में लिखा है, वैसे ते जन्म लेवे भैया। अब परमात्मा लिखे है कि जैसने ते हैं अमुक जगह तोर मृत्यु हो, अमुक जगह ते हैं तोला ऊपर जाना है कि चाहे कोई भी घटना हो, चाहे सामान्य मौत हो या कौन हम झपाक जास, चाहे कहीं जास, है ना।
आदमी के जीवन में जिसने विधि के विधान में लिखा है भैया वैसने आना और जाना है तो लगे। आओ संतो भगवान के गाथा पुनः जुड़े के प्रयास करबो एक सुघर भजन पश्चात। बोली श्यापति रामचंद्र की जय। कत को दावा करे भले संसार का, काम आखे सुख दुख मां परिवार का, काम आखे सुख दुख मां परिवार का, है दिखावा दोस्ती और प्यार का, है दिखावा दोस्ती और प्यार का, काम आके सुख दुख मां परिवार का, काम आके सुख दुख मां परिवार का, भाई लते कत को दुश्मन समझे, फिर बखत मां वही काम आखे, मां खलो जिंदगी भर मया लुटाते, बाप हाँ संतान भर लुट जाते, पति ही है रामायण के तार का, पति ही है रामायण के तार का, काम आखे सुख दुख मां परिवार का, काम आखे सुख दुख मां परिवार का, राम नाम तय गाले रे दीवाना, ओ राम नाम तय गाले रे दीवाना, तुर जिंदगी के नहीं घरे ठिकाना, तुर जिंदगी के नहीं घरे ठिकाना, तोला जाना गवे परदे, ले जले जा मोरो संदे, तोला जाना गवे परदे, ले जा मोरो संदे, हरि नाम तय गाले रे दीवाना, कृष्ण नाम तय गाले रे दीवाना, तुर जिंदगी के नहीं गिरे ठिकाना, तुर जिंदगी के नहीं गिरे ठिकाना, राम नाम तय गाले रे दीवाना, राम नाम तय गाले रे दीवाना, जिंदगी के नहीं गिरे ठिकाना, तुर जिंदगी के नहीं गिरे ठिकाना, राम नाम तय गाले रे दीवाना, राम नाम तय गाले रे दीवाना, तुर जिंदगी के नहीं गिरे ठिकाना, के नहीं गिरे ठिकाना, तोला जाना गवे
जिनका जे जन कराना तोर जिंदगी के नहीं करे ठिकाना तोर जिंदगी के नहीं करे ठिकाना राम नाम तय भगा ले रे दीवाना राम नाम तय भगा ले रे दीवाना तोर जिंदगी के नहीं करे ठिकाना तोर जिंदगी के नहीं करे ठिकाना गंगा सागर तोर हाड़ लाद जाए होगी दस गात तोर लाड़ बड़ खाए गंगा सागर तोर हाड़ लाद जाए होगी दस गात तोर लाड़ बड़ खाए ताई हाथ में गोट बात गुरत तोर जाए थोड़ी दिन बितगी तोला भूला जाए ऐसन करम धन कर पड़े पछताना ऐसन करम धन कर पड़े पछताना तोर जिंदगी के नहीं करे ठिकाना तोर जिंदगी के नहीं करे ठिकाना राम नाम तय भगा ले रे दीवाना कृष्ण नाम तय भगा ले रे दीवाना तोर जिंदगी के नहीं करे ठिकाना तोर जिंदगी के नहीं करे ठिकाना तोला जाना गवे परदे ले जा मोरो संदे तोला जाना गवे परदे ले जा मोरो संदे हरि नाम तय भगा ले रे दीवाना कृष्ण नाम तय भगा ले रे दीवाना तोर जिंदगी के नहीं करे ठिकाना 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 सियावर राम चंद्र की जय। गुरु वशिष्ठ जी महाराज हेतु संतो आज भरत जी महाराज इन किन प्रकारे बहुत से प्रकार से समझाते हैं कि भैया भरत कि जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव होते रहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आज खुशी के पल हेते दुख आबे नहीं करी या दुख आबे ते खुशी के पल हेतु आबे नहीं करी है ना जिसने दिन हेते तिसने रात होते जिसने शुभ हेते सन अशुभ होते हैं है ना ये विधि की विधान में होना ही तय है। आज तोला मोला सबला एक न एक दिन जाना है कि ज्यादा दुखी मत हो भरत हानि लाभ जीवन मरण है ना हानि होना है काकुर जीवन में तो हो की रही चाहे किसी भी शर्त में कत को बैगा गुनिया कर ले या कहीं कुछ भी कर लेते हैं तो किस्मत में हानि लिखा है मतलब हो की रही है ना। अगर तो किस्मत में लाभ लिखा है चाहे कोई भी परिस्थिति में हो कोई भी समय में हो रात के बेला में भी तोर पास संपत्ति आना रही ना तो रात के भी आई वो विधि के विधान में लिखा है कि तोर कर रही की काकुर जीवन है तो आज पिपरौद में कोई जन्म लेना है कि विधि के विधान में लिखा है हुई ना तो आज जन्म हुई अमुक समय में अमुक बेला में अमुक पल में कही के काकुर अगर मृत्यु लिखा हुई तो फिर वो भी तय है कि अमुक समय में अमुक बेला में अमुक स्थान में कही के संतो। और सबसे अंतिम बात होती जीवन में हमारे मन के जस और अपजस की। आदमी के जीवन में जन्म और मृत्यु तय है हानि लाभ तो तय है लेकिन जस अपजस के बहुत बड़े खेल है संतों।
अगत ते जन्म ले हस, चाहे हानि में रहस या लाभ में रहस, है ना। अगर तोर मृत्यु भी हो गए तो तेहा जीवन भर जस नहीं कमाए तो कोई काम की नहीं थी, है ना। चाहे तो कोई भी परिस्थिति में रहा, चाहे अमीर रहा, चाहे गरीब रहा, चाहे कोई भी धर्म के, कोई भी मजहब की, कुछ भी रहते हैं। काकरो मुहम समायक लिखते हैं को कनिक प्रेम भाव सदविचार, है ना। काकरो प्रति ते हैं जैसे नहीं कमाहस, कोई सेवा भाव निश्चय नहीं देखे, काकरो प्रति सेवा नहीं करे हते हैं कि सेवा होते ते संतो निस्वार्थ होते। एक सेवा होती स्वार्थ भावना से, एक सेवा होती निस्वार्थ भावना से। स्वार्थ भावना से कैसे होते, जेकर से हमला कुछ मिलना है ना तो ओकर प्रति सेवा करही, है ना। कि एकर पास अतका कन धन दौलत है तो एकर सेवा करे में लग जतो, कम से कम एकर मरे के बाद या एकर अथक होए के बाद में, या फिर एकर कुछ होए के बाद में वो संपत्ति या वो धन या वो दौलत है तो अनमोल मिल जाही के, है ना। ये कामना वाला सेवा होते, ये कामना वाला जस होते संतो, ते कामना करत हस ना। जैसे भगवान के मंदिर में जाता ना मन नरिहर धर के, भगवान के मंदिर में जाता ना मन नरिहर धर के, वो तो अपन अपन श्रद्धा होते संतों कि भगवान है नहीं बलाए कि अगरबत्ती धर के आवे, मोर कर की नरिहर धर के आवे की गुलाल धर के आवे की। तोर मन साफ रहना चाहिए, तोर मन है तो स्वच्छ रहना चाहिए कि मान लो जाए घर में किट 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 झगड़ा हो के ते मंदिर के पूजा करेला, है ना, तब वो पूजा करा सकते है काम नहीं आए कि सफल नहीं होए कि संतों। तोर मने है साफ नहीं है ते कत को बड़े बड़े मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा क्यों ना चले जा संतों। तोर मन साफ होना चाहिए कि तब कहीं जा करके तोर जस मिले ही की। कोई ल दान भी देत हो ना निस्वार्थ भावना से दो, भूखे ल दान दो। आजकल कई प्रकार के मंगैया आते जेला हम दान के रूप में देता। चौर ल मांगते, आजकल चौर की कीमत कत का है हमन जानथन 1 रुपया, हमन लेथन तेकर कीमत ला जानथन 1 रुपया, लेकिन बेचथन तेकर कीमत लग बहुत कम आदमी जानते सोसाइटी में। बोला 1 रुपया में लेन, कई आदमी खाते कई आदमी नहीं खाए, नहीं खाए ते मन का करते बेच देते, 20-22 रुपया किलो हवे बेचथन तेकर। लेकिन कई जन चौरदार मंगैया आते ते मन अपन स्वार्थ भावना मांगत ना वहा। अब रहा तो आज की पूर्तन हो गए तो आज तक मांगे, होकर बाद बंद कर देते, काली मांगते वैसे नहीं। पहली की जो संत वैरागी हुए ना, पहली के जतका भी साधु संत हुए, साधु सन्यासी हुए ना, तो वर्तमान के पूर्तन मांगे जाए। वर्तमान आज मोला खाना खाना है, आज मोर पेट ला, है ना, भूख ला तृष्णा ला शांत करना है, तो आज एक पूर्तन मांगे जाती न बल्कि काली के लिए, काली बर काली जाती। लेकिन आजकल साधु संत मन वो पूरा भविष्य के लिए मांगे बर जाते हैं, पूरा निकल ही चुमड़ी झोला धर के और मांगे ले चल देते। तो ते दान करत था शोषण आदमी ला ना, तो वो दान ना दान लगत है ना तोर वो जगह जस लगत है। संत जस कमाना है ना तो निस्वार्थ भावना से कमाओ की। कोनो ला जैसे कि हॉस्पिटल में भर्ती ही, खून की कमी ही, तोर पास खून हमें खून दे दे, जस होते है संतों। कोनो गिर गए पट गए, सड़क में कई प्रकार के एन के प्रकार घटना होते रहते, उठा दे हॉस्पिटल लेके जाए, या कुछ या कोई काकरो कोई गरीब हावे को काकरो पास कपड़ा नहीं है, ठंड दिन में साल स्वेटर नहीं होए बोला दे दे, कंबल दे दे, है ना। लेकिन हम स्वार्थ भावना से का करथन दान करथन, और स्वार्थ भावना से दान लेने वाला मन भी रहते तेकर से वो है फल फले फूले नहीं है। मतलब कही देते जने मैं कत को मंगैया रहते मन बने दूधे खाओ, दूधे या चौकी के, कहाँ दूधे खाता ना दूधे या चौथा, घर में दूध नहीं है, खबरत बहुत दूर के बाद है। पहली हर घर दूध मिले, कथे ओकर से कहावत भी है, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, ऐसे की कहा है बड़े बड़े संत मना। लेकिन आजकल वो काम नहीं आया संतों। गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहा थे कि जस अब जस, जैसे हर जीवन में, हर जीव के जीवन में जस अब जस होते हैं ना, वैसे स्वाभाविक है होना, तय है विधिक विधान में की।
जेकर जीवन में अबजस होना है ना। अब अबजस कमाए के लिए काम कर रहे भैया तो अबजस हो जी, और जस कमाए के लिए काम कर रहे तो जीवन में जस हो। आदमी है तो जन्म के बाद मृत्यु तक ओकर गति है तो बढ़ गई, और जस है तो जीवित रथे संतो। जस रूपी नाम है तो जीवित रथे। मान लो जाए रामलाल एक आदमी के नाम है, वो जीवन भर अपन जस कमाईस, सेवा सत्कार है ना, एन केन प्रकार अपन जीवन ला व्यतीत करीस। वो आदमी मर भी गए तो आदमी ला मन याद करथन। अधिकतर आदमी याद करते कि फलाना आदमी बढ़िया रीस का सेवा सत्कार करे, बढ़िया सदविचार रीस, प्रेम भाव सदविचारी रही से कही के हमन याद करथन। ओला काबर वो जस कमाए रही से नाम कमाए पुरतन, ओकर नाम लोकर से लेथन। अब पापी दुराचारी टाइप के आदमी रहते तेला बने हो इसका मर के तो बहुत सता है, भारी गुंडागर्दी मार काट पीना खाना गाली गलो दुनियादारी, अच्छा हो गए नहीं पड़ गए एक स्थिति कथे भैया कि आदमी ला दुआओं में जिंदा रहना चाहिए। ऐसे जीवन जियो कि हर आदमी है, हर जीव है तो दुआ दे की, सच्चे दिल से दुआ दे की ही से, है ना। और जेकर जीवन में ना दुआ है तो फलते फूलते ना, तेकर बर कतको दुनिया भर कहूं आग पीछू पड़ जाए कटरे बर या ओकर हाथ पैर खींचे बर, आलोचना करे बर, ओकर जीवन ला कभी हरा नहीं सके संतो। काबर दुआ है तो ना ताकतवर होते, दुआ है ना, सच्चे मन से दुआ दे रहे ना, वो कतेक बड़े ताकतवर रहे तेला। जैसे भगवान की मूर्ति से आशीर्वाद नहीं निकले ना, होकर से लाख गुना आशीर्वाद के रूप में दुआ में ताकत रखे। एक बार ते मंदिर ला देख करके नतमस्तक होता, प्रणाम करत हो, भगवान है तो ना आशीर्वाद दे दी सोही, लेकिन ओकर से ज्यादा पावरफुल होते का दुआ है संतों। इसलिए भैया जीवन में हमेशा दुआओं में जिंदा रहना, दुआओं के साथ में जिंदा रहना और दुआओं में ही समर्पित हो जाना। ऐसे नेक व्यथा रामचरितमानस के माध्यम से अनंत कथा है भगवान राम जी की कृपा की, भगवान राम जी के जीवन में संतों। अब एक भजन पश्चात फिर से पुनः जुड़े के प्रयास करबो। भरत जी महाराज वशिष्ठ जी महाराज है तो और का बात बताते। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। माया नगरी में 4 दिन घटरी, 4 दिन के बासा, कोनो काम नहीं आगी रे पगला, डेरा के जन कर बे आशा। माया मजनगी हर के नता तोड़ भगती द्वार के, हीरा जन्म लगावाए रे संगवारी, हीरा जन्म लगावाए वो महतारी, एका मोदाए। के मन ले रे तारे के नाम गंध का तारे आए रे संगवारे, हीरा जन्म लगावाए वो माँ तारे, अरे गा मोर लाए। माया जिंदगी हार के नाता तोड़े भगते पार के, माया जिंदगी हार के नाता तोड़े भगते पार के, माया जिंदगी हार के नाता तोड़े भगते द्वार के, माया जिंदगी हार के नाता तोड़े भगते द्वार के। सियावर राम
की जय। गुरु वशिष्ठ जी महाराज है तुम संतो भरत जी महाराज ले तुम कहते अस विचारे के ही देवी से दोषो व्यारथ करही पर की जही रोसो तात विचारी करहु मन माही सोच जोग दशरथ निपुनाही की। वशिष्ठ जी महाराज है तो कहते कि हे भरत जी महाराज, बार बार चिंतन करना विचार करना कि दशरथ जी महाराज है तो अब नहीं है, अब नहीं है, अब नहीं है कही के, अब का हो ही कैसे हो ही, ऐसे करके दिन भर वही में चिंतन करता हस, है ना, कैसे करो का करो कही जानबूझ करके काकरोपति क्रोध करत हस, काकरोपति गुस्सा करत हस, काकरोपति प्रेम करत हस कि मानो तो मन है तो चंचल हो चुके हैं, ये ला संयमित कर के गुरु वशिष्ठ जी महाराज की अपन आप ला संभालो की है ना, तात विचार करो मन माही की, अपन मन ला विचार करो, अपन हृदय ला झांक के देखो क्या दशरथ जी महाराज है नहीं है, वो नहीं है तो वो कर जगल पूर्ति कैसे करना है ना, दशरथ जी महाराज नहीं है तो कर माहौल ला कैसे बनाना है, माहौल ला कैसे संभालना है, ऐसे की सोच जोग दशरथ ने अपना है कि दशरथ जी महाराज के बारे में बार बार मत सोच की, ज्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए कि काबर अतना सोचना चाहिए जब का वो समझ में आ सके, है ना, और जहां समझ से बाहर हो चीज ला सोचना नहीं चाहिए कि भाई जो आया है सो जाएगा, चाहे राजा रंग फकीर की रीस, चाहे कद को बड़े धन दौलत वाला हो भैया या कद को बड़े पैसा कौड़ी वाला हो, आज तक हो गए मौत ला कोई खरीद नहीं पाए तो किस काम के वो धन दौलत है तुम संतो, है ना। भरत जी महाराज है तो सोचते है कि अतिक बड़े राजा होकर के, अतिक बड़े है ना चतुर्दर्शी राजा होकर के, जेकर चारों युग में नाम है, यश है, कीर्ति है, आज वह अपन और कुछ अवस्था जिए रहती, लेकिन आकस्मिक निधन कैसे हुई, का बार हुई, कुछ पल के लिए सोचा थी कि मोर महतारी मन के वजह से हुई कि प्रभु राम जी लक्ष्मण जी सीता माता ला 14 वर्ष के वनवास भेजवाई, ओकरे कारण हो सकते हृदय में ओकर है ना दुख है तुम समा गए और अपन देह अवसान कर ली, मतलब एन के प्रकार के अनेक प्रकार के भरत जी महाराज है तो सोचते है, वो गुरु वशिष्ठ जी महाराज है तो समझाए ऊपर समझाते कि भैया ज्यादा मत सोच, है ना, ज्यादा सोच भी ना बुद्धि छरी आ जाएगी। एक सच्चा घटना है संतो, हमारे गांव में एक जन नौजवान साथी आवे, ओकर छोटे से गुड़िया रही से 6 महीना को रही से, अब भगवान उतकी दिन भर लिखे रही से वो रही से, अब वो गुड़िया है तो चल दिस, और गुड़िया पिताजी है तो संगवारी है रे अपन, वो रात दिन सोच सोच के इतना सोचिस कि वह आज के डेट में कोलर के पास जो मेंटल हॉस्पिटल में बेचारा 4-5 दिन भर्ती रही, सतेक गहरा चिंतन कर दी, वो गहरा चिंतन नहीं करना चाहिए, ये सच्ची घटना है, जरूरत से ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, वो आदमी है तो जरूरत से ज्यादा सोच ली, है ना, जिसने दुख आ है तो आज आ है तो हमेशा रही, ऐसे बात नहीं है संतों, आज आ है मतलब कहीं न कहीं टल रही, हाँ, लेकिन जेकर घर जेकर पास में वो दुख आए रहते वही जान है कि दुख की पीड़ा होते का चीज, दुख के समय ला होते का चीज, है ना। आज भरत जी महाराज ल समझाए ऊपर मन माने समझाते हैं गुरु वशिष्ठ जी महाराज है तो जेन चले गए तेकर बारे में अब छोड़, आप जेन हावे तेकर बारे में सोच के ही हमन हाड़ मांस के शरीर हरन संतो, हाड़ मांस ला बड़ चिंतन मंथन करथन, ये दुनिया में संतों जीवन है तो 2 प्रकार से चलते हैं, का से रूप और नाम से, रूप और नाम से चलते संतों, आप सबके अलग अलग रूप हावे और आप सबके अलग अलग नाम हावे, जब का भी भौतिक संसाधन वस्तु दिखत है ना, सबके अलग अलग रूप है, अलग अलग नाम है,
तभी ये सृष्टि है, यही सब चीज में चलते है संतों। केवल तो केवल रूप और नाम में समीटे हुए, और रूप और नाम में ही ये दुनिया है तो चलते है। हर चीज के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कुछ भी वस्तु या कुछ भी जीव दिखते ना, सबके रूप हावे और सबके नाम है, तभी तो वो व्यवस्था है तो चलते ही। अगर रूपे नहीं होती तो फिर वो व्यवस्था नहीं चलती, अगर नामे नहीं होती तो व्यवस्था नहीं चलती। मान लो जाए हमारा आर्गन मास्टर की कोई नामे नहीं रहतीस, मान लो जाए सोचन कि ओकर कोई नाम नहीं रहतीस, अब बोला एक गिलास पानी मंगाना है ना, हम बोला कबो एक गिलास पानी ला के तब कैसे कबो, ओकर नामे नहीं है या कोई वस्तु के नामे नहीं है तो वो कैसे कबाओ, कैसे मंगाबो, विचार करके देखा का कबो एहे लान कबो, उसने कबो का कबो नामे नहीं है तो का करबो भैया, तब वो अगर का कबो सोमनाथ भैया एक गिलास पानी नान कबो, काबर नाम हावे ते कर सके। आज के दुनिया में नाम ही आधार है, देखे स्थिति कथे बड़े बड़े सदविचारी सत्संगी मन कि नाम ही आधार है, बाकी सब बेकार है। कि भगवान के नाम लो दो पल, आपके जीवन है तुम धन्य हो जाएगी। कथे का मत खोज उन्हें, है ना, मत खोज उन्हें, ये दुनिया तो दुनियादारी का जंजाल है। अरे बंद आंख खोल दे नादान, तेरे अंदर बसा महाकाल है की। बोलिए महाकाल की। हम इधर उधर बड़े भारी भटकत रथन, भगवान एक कोंटा में है तो वो कोंटा में है तो तरिया पार में है, नरवा पार में है ना, कहीं न कहीं भटकत रथन। आज के समय में एक सच्ची घटना है, सब जन देखा तो सुना तो हो, जाना तो हो। शिव पुराण के कथा है तो 4-5 साल हो है चालू हो है प्रदीप मिश्रा जी के माध्यम से। मैं खंडन नहीं करता हूं, एकदम सत्य बात बताता हूं, है ना। 4-5 साल पहली महादेव पूजा करिए ढंग से नहीं रही से संतों। एक गांव में 10-20 जन आदमी कर दे या 15 जन कर दे या 25 जन कर देते बहुत बड़े बात है। लेकिन आज के डेट में ना वो मंदिर में ना गोड़ रखे पर जगह नहीं रहत का भीड़ लगे रहते। महादेव असन हर सोचते कि 3 बजे पहात के मनाथे गदगद गदगद मो नौहाक चालू करे रहते थे, वही 8-9 बजे रात तक ले नौहात रहते। रात और दिन में जाड़ में कांपा थोकी के वो सोचा थोड़ी महादेव होते, लेकिन ओकर पहली महादेव पूजा करिए नहीं रहा है। धन्य है कृतज्ञ है वो संतला जिन आज महादेव की वो सार्थक बात ल महादेव के प्रति श्रद्धा जागृत करी। आज हर घर अपनी छोटे से तुलसी चौरा मढ़ा करके पूजा करते हैं महादेव की, लेकिन पहली कहां होतरिस नहीं होतरिस नहीं महतारी हो। लेकिन आज 4-5 साल हुए हैं संत श्री प्रदीप मिश्र जी के आगमन से महादेव के जो उपलब्धि है तो नौकर शक्ति है तो ना आप सब जाना था और बढ़ा थी। केवल नाम से है, पहली भी भगवान शंकर है तो माता पार्वती है तो गणेश जी है तो भगवान राम जी है तो अनेक मंदिर हवे, लेकिन कौन पूजा करे या नहीं रहा है। लेकिन आज के डेट में भैया मंदिर ऊपर मंदिर, हर गांव हर शिव हर चौक चौराहा शिव जी के मंदिर स्थापना होते है। अच्छा बात है, बहुत अच्छा है कि भगवान शंकर के अर्थात भगवान के प्रति अपन श्रद्धा ला जगात हो, अपन धार्मिकता के पहचान ला प्रादुर्भाव करत हो, अपन संस्कृति ला आगे बढ़ाए के प्रयत्न करत हो, प्रयास करत हो। कोटि कोटि नमन है आप सब ला, भगवान के प्रति श्रद्धा बनाए रखो। किस के हाड़ मांस के शरीर हरे संतों, श्रद्धा और सबरी की जेकर पास श्रद्धा है और जेकर पास सब्र है ओकर नाम ही सार्थक जीवन है। आप सब अनुभव भी करे हो, जैसे कि अभी 1-2 साल हो गए महतारी मन मंदिर जहाँ थे ना भगवान शिव जी के पूजा अर्चना करते, ओकर हृदय है तो ओकर मन है तो अभी कतकापन साफ है और शांत हवे, ओकर मन है तो विचलित नहीं होते, बढ़िया शांत विचाराधार के सदगति में है। लेकिन पहली कैसे रही से विचार करके आप मन खुद अपन जीवन में झांक करके देखा कि आज से 2-3 साल पहले ही भगवान शिव जी के हम मन पूजा पाठ करे नहीं जात रहे कि हमार मन अपन मन है तो कतका विचलित रहा है, कतका अशांत रहा है ना।
ये तर्क वितर्क करना चाहिए आदमी माला जीवन माला संतो जैसने मंदिर जाथन टीका लगा था माथा में टीका लगा था हमार मन के माथा में केंद्र बिंदु पाए जाते संतों ये पूरा शरीर के कंट्रोलर है ना अगर वो केंद्र बिंदु माथा में जिन जगह महतारी मन बिंदी लगाते वो जगह है ना नित्यदिन कोई जीव है तो कोई महिला हो या पुरुष हो चाहे कुमकुम को हो या बंधन के हो या जैसे भी हो है ना अगर वो चंदन बंदन लगाते हैं ना तो आप निश्चित ही निसंदेह ही देखना कि ओकर जीवन है तो कुछ अलग रथे हटके रथे शांत विचारक रथे सदविचारी रथे ओकर मन है तो न कुछ शांति रथे ये मैं अनुभव करे हूं आज से कम 12-13 साल पहले जब पढ़त लिखत रहे तेन समय पूजा पाठ लो उतना ज्यादा नहीं जानन करेल का है घर परिवार के मन करन अपन फॉर्मेलिटी के रूप में लेकिन नित्यदिन नहीं करत रहे जब नित्यदिन करे के चालू करें ना तब पहली के जीवन और अभी के जीवन हम तुलना करके देखथन संतों तो पहली ना हल्का से मैं क्रोधी टाइप करे हूं मैं डायरेक्ट बता हूं मैं सीधा बात है हल्का से मैं क्रोधी टाइप करे हूं कोई भी चीज ला देखता ना बात पे क्रोध हो जाऊं तो एक दिन ऐसे मोटरसाइकिल में मैं यहाँ अपन घर आते रहा हूं एक जन साधु महाराज है तो रोकवाई से मोला कि भैया मोला आगे तक छोड़ देवे की के जस्ट बैठा हूं और एक ही चीज पूछे हूं भैया आप चंदन लगा थो तिलक लगा थो ओकर फायदा का चीज है काबर मोल बहुत दिन के मन में एक लालसा रही अभिलाषा रही कि कुछ न कुछ कोई संत ला पूछूंगी के पूछे वो सही जवाब दी कि मैं बताऊं तो शायद आप ला झूठ लगी या सच लगी वो तो नहीं जानो भैया आप खुद ना प्रैक्टिकल करके देखो कि इसे कम से कम 1 महीना देखो कि इसे चाहे चंदन के चंदन लगाओ या गुलाल के या फिर कुमकुम के या फिर बंधन के जैसे भी आपकी व्यवस्था बने आप चंदन लगाओ माथे में टीकक लगाओ भगवान हो या ना हो आपके आसपास में प्रणाम करे मन हो प्रणाम कर लो कि चंदन लगा लो ना कोई मंदिर मस्जिद में अगर हल्का से 1 मिनट भी माथा टेक करके आज चंदन लगा लो आपकी जीवन अलग दिशा की ओर जही अलग महसूस होगी वो दिन से मैं प्रैक्टिकल करे 1 महीना लगा के देखे संतों मोर जीवन में वास्तविक बहुत कुछ बदलाव हुई बात पे चिड़चिड़ा बात पे क्रोधित हो जाऊं वो कैसे वो चीज विलुप्त हो की से पता ही नहीं चली कभी कभार होते हर जीवन में हर जीव में होते संतों कभी कभार है ना लेकिन कई जन के में बार होना या अत्यधिक होना या जल्दी ज्यादा होना ये बहुत बेकार है संतों अगर आप सब लोग इसने लगा तो हुई तो प्रैक्टिकल करके खुद अवश्य देखना वैसे तो माता मन है तो नित्यदिन लगाते है ना पिता मन भी तो पिता तुल्य है तो कतको झन मन अपन नित्यदिन लगाते है ना लगा के देखना जरूर अपन आप में एक अलग अनुभव मिली अलग शांति मिली अलग प्रेरणा मिली अपन जीवन है तो अलग दिशा की ओर जाही प्रेम भावना सदविचार भावना सेवा भावना है तो धीरे धीरे प्रादुर्भाव हुई जागृत हुई ताकि हमारा जीवन है तो सरल बन सके सुगम बन सके संतों आज जीवन है तो नाम और रूप से चलत है कि गुरुदेव है तो किस के जीवन है तो भैया नाम और रूप से चलत है कि से अच्छी बात है नाम और रूप से चलत है तो हम सबके अलग अलग रूप हावे हम सबके अलग अलग नाम हावे संतों लेकिन रूप बस से जीवन नहीं चले संतों स्वरूप से जीवन चलते की से आदमी के अलग पहचान है तो अलग नाम है तो स्वरूप से झलकते की है ना स्वरूप मतलब कर्म होते संतों रूप मतलब चेहरा तो कतको क्रीम पाउडर स्नो पाउडर दुनियादारी लगा के तेह चमका डरबे लेकिन तोर जीवन ला तेह कैसे ने चमकावे की तोर जीवन ला कैसे ने चमकावे तोर जीवन ला कैसे तेह आगे बढ़ावे एक अलग स्वरूप देवे की सदविचारी मन की कि तोर जीवन ला अगर चमकाना है स्वरूप ला बदलना है ना एक नया दिशा की ओर चलना है तो चिंतन मंथन करना पड़ी बड़े बुजुर्ग मन के अनुभव ला सुनना पड़ी गुनना पड़ी चिंतन मंथन करना पड़ी आज बड़े बुजुर्ग के आवश्यकता पड़ी भरत जी महाराज ला संतों
पहली बड़े बुजुर्ग मनसन में ज्यादा बैठे उठे के मौका नहीं मिले रही। तेकरे से आज अयोध्या के रास पाट ला कैसे चलाऊं, ये बहुत बड़ी चिंता के विषय हो गई। भरत जी महाराज बहुत चिंतन मंथन करे लगे। ओकर आपा है तो खोए ले जात रही से गुरु वशिष्ठ जी अगर ना होतीस ना, अगर ना समझातीस तो पता नहीं का हो जातीस। कीस की सुनाओ भरत पाओ भावी प्रबल बिलख करहूं मिनुनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जासो बुझ विधिहात कीस। ये 6 चीज है तो न भैया, जस अब जस है तो न भैया, जन्म मरण और हानि लाभ है तो न विधि के विधान में होते काकरो टरे से नहीं टरे कीस, है ना। हम सबके जीवन में संतो अगर सुखमय जीवन जीना है तो 3 कलर ला आपला बता दो। 3 कलर, सफेद कलर, खाकी कलर और काला वाला कलर। ये तीनों चीज ला आप जीवन में अगर दूर हो, तीनों कलर से दूर हो ना, तो आपके जीवन है तो सुखमय चली। काला कलर मतलब वकील के झमेला मत रहना भैया, काला कोट के झमेला मत रहना। खाकी वर्दी मतलब पुलिस ना घर के हो ना घाट के भैया, ना तोर हो ना मोर हो, सिर्फ पैसा को होते। अगर पुलिस के चक्कर में अगर तोर जीवन पड़ गए भैया तो उबर नहीं सकस। ना जाने कब और कैसे कतका बेर तो कतका पैसा मांगी, कतका पैसा ऐठ ले ही वकील हर और पुलिस हर पता नहीं चले। और सफेद खाकी को डॉक्टर, अगर काकुर जीवन है तो डॉक्टर के प्रति दिन भर लगे है, बस 2 दिन 4 दिन में डॉक्टर कर जाना है, तो समझ जा भैया कि तो जीवन में आर्थिक कमजोरी है तो रही। किसी भी शर्त में ये तीनों जन के पालो, आप सबके जीवन में मत पड़े। ऐसे सद्विचार सदगति ग्रहण करो संतो। यही कामनाओं के साथ में भगवान रामचंद्र जी के कथा है तो आप सबके माध्यम से हमला श्रवण कहे बोले अपन वाणी ला पवित्र करे के मौका मिली। आप सबके बीच में भगवान के गाथा ला सरबोर करे के मौका मिली। कोटि कोटि नमन है, प्रणाम है। ईसन आयोजक आप समस्त और हमला संकेत दे थे बत्ती के माध्यम से आवे भजन पश्चात विराम की ओर चलथन। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। 4 दिन के जीना है गिन गिन के, अब वृथा होगी ये काया, संगी रे दिन भजन के, इस संगी रे अनमोल जिंदगी तो बंधगे माया झन कर वे नमला संगी रे अनमोल जिंदगी तो बंधगे माया तो झन कर वे नमला संगी रे अनमोल जिंदगी तो बंधगे माया तो झन कर वे नमला मन माया बंधगे हरि भगति भोला रे, मन माया बंधगे हरि भगति भोला रे, कैसे न पावे मुक्ति रे ए संगी रे अनमोल जिंदगी तो बंधगे माया तो झन कर वे नमला बदना संगी रे अनमोल जिंदगी तो बंधगे माया तो झन कर वे नमला बदना।
तोरे है सखी स्वर्ग नरक के द्वार रे मुक्ति के रता है भक्ति नरक के रता हजार रे तोरे है सखी स्वर्ग नरक के द्वार रे मुक्ति के रता है भक्ति नरक के रता हजार रे पाप पुण्य के सौदा सजेंगे ये माया के बाजार रे मद मद पगर गर घर घर मगर सा खबर के नहीं मारे सारी उम्र गवाए अबर भक्ति नहीं गाए सारी उम्र गवाए कैसे माँ पावे मुक्ति रे ए संगी रे अनमोल जिंदगी तो बता दे माया छोड़ धन कर दे रमला ए संगी रे अनमोल जिंदगी तो बना गे माया छोड़ धन कर दे रमला बना बाबा तुलसी जी कहे आ जाना सत्संग माँ जिंदगी तय मार्ग ले जा भक्ति के रे तरंग माँ ओ बाबा तुलसी जी कहे आ जाना सत्संग माँ जिंदगी तय मार्ग ले जा भक्ति के रे तरंग मौका मिले रे करे बर जगले काले घरे बजल रे मद मद पगरे घरे सारे सद पगरे यानी कह गना न मारे साबर मत न फरमाए यानी कह गना न माने साबर मत न फरमाए पावे मुक्ति रे ए संगी रे अनमोल जिंदगी तो बना के माया छोड़ जन कर रमला बना ए संगी रे अनमोल जिंदगी तो बना के माया छोड़ जन कर रमला बना अरे माया मवना के हर भक्ति भोला गे मन माया मवना के हर भक्ति भोला गे कैसे माँ पावे मुक्ति रे संगी रे अनमोल जिंदगी तो बना के माया छोड़ जन कर रमला बना 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 इस गिरे अनमोल जिंदगी को बता गे माया छोड़ जन कर वे रमला आप सभी सियावर रामचंद्र की जय। गो 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 गो
बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। करुण करो, करुण करो, कष्ट करो, जान दो भगवन, भाव में फंसे नाव मेरे तार दो भगवन। करुण करो, कष्ट करो, जान दो भगवन, भाव में फंसे नाव